नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, प्रधानमंत्री ने केवड़िया में सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। मरवाई उपचुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहली बार फर्जी नहीं असली आदिवासी की लड़ाई, उनको मिलेगा हक। 1 दिसंबर से होगी धान खरीदी, इस साल किसानों से 85 लाख टन धान खरीदेगी सरकार। कांकेर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 5 लाख की इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार। कोयलीबे सुकमा अस्पताल की लापरवाही से नवजात की मौत, प्रसूता के दर्द से तड़पने के बावजूद भी नहीं किया गया इलाज। कोरिया में ठगी करने वाला युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे, लगभग 24 लाख रुपए की ठगी का लगा आरोप, शादी का झांसा देकर की थी ठगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मरवाई उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा साथ ही सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और जोगी कांग्रेस पर भी उन्होंने तीखे प्रहार किए। वहीं कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर तारीफ करते हुए रमन सरकार की नाकामियों को भी गिनाया। सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे, ऐसा विश्वास है। जो जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के जो हौसले हैं, उनकी मेहनत है, उसके बदौलत ये जीत मिलेगी। भाजपा कह रही है कि सरकार डरी हुई है, इसलिए इतने विधायक और मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय दौरा है। हमारे पास विधायक है तो वो तो आएंगे ही, विधायक नहीं लाते तो बोलते कि विधायक नहीं आ रहे हैं। आप कहते हैं पहले मरवाही में डर के मारे कारण लोग नहीं आ पाते थे, किसका डर रहता था? वो सभी जानते हैं क्या है। देखिए, रमन सिंह जी क्यों नहीं आ रहे थे यहाँ? रमन सिंह से पूछना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहे थे, यहाँ के विकास क्यों नहीं कर रहे थे, यहाँ जिला क्यों नहीं बनाया। 15 साल में बहुत सारे जिले बनाए रमन सिंह, लेकिन गोरेला पेंडा मरवाई क्यों जिला नहीं बनाया? ये सवाल तो रमन सिंह से पूछा जाना है। न्याय यात्रा निकल रही है, जो कि फैक्टर काम कर रहा है, ऐसी अंदर गांव में खबर है। और जांजगीर चांपा के धर्म और अध्यात्म की धार्मिक नगरी टेम्पल सिटी, शिवनारायण आस्था, भक्ति और विश्वास की पुण्य नगरी माता शबरी की जन्मभूमि में राम वन गमन मार्ग निर्माण कार्य के पूर्व 1 नवंबर को राज्य उत्सव के अवसर पर चित्रोत्पल्ला गांव महानदी शिवनारायण पावन तट में भूमि पूजन कार्यक्रम होना है, जिसे लेकर नगर पंचायत शिवनारायण द्वारा तैयारी जिलाधीश के निर्देश पर हो रही है। कार्यक्रम की तैयारी की देखरेख के लिए एसडीएम मेनका प्रधान ने आज नगर में निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। राम वन गमन पथ का शिलान्यास 1 तारीख को हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा वर्चुअल पद्धति से किया जाएगा। अभी हम उसी की तैयारी में सब लगे हुए हैं। पर्यटन विभाग के आए हैं, राजस्व विभाग से आए हैं और सब व्यवस्था में लगे हुए हैं। और हमारे नगर शिवरी नारायण माता शबरी की नगरी को इसमें पहला स्थान दिया है। इसके लिए जो निर्देश प्राप्त हुआ है, राम वन गमन पथ का शिलान्यास होना है। राम वन गमन पथ अंतर्गत शिवरी नारायण एक महत्वपूर्ण स्थल है, तो यहाँ पे सभी जो भी कार्य हैं उनके शिलान्यास होने हैं। इसके अंतर्गत जिलाधीश महोदय के दिशा निर्देशन में तैयारी की जा रही है और राज्योत्सव के अवसर पर 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शिलान्यास किया जाएगा, वर्चुअल होगा। तो उसी के तारतम्य में यहाँ हमारे द्वारा तैयारी की जा रही है और यहाँ पे लगभग उस दिन 100 लोग के बैठने की व्यवस्था रहेगी और वर्चुअल शिलान्यास किया जाएगा। खरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे जुआ पर खरसिया पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई, जहां जुआ फड़ से 82,090 कैश के साथ 6 जुआरियों को हिरासत में लिया गया। प्रशिक्षु आईपीएस सुपुष्कर शर्मा थाना प्रभारी खरसिया की जुआ रेड कार्रवाई में दीपावली के समय सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने वालों को चौकन्ना कर दी। जानकारी के अनुसार खरसिया में ओम प्रकाश मंगल चंद हार्डवेयर गोदाम मेन रोड के पास जुआ खेलने की मुखबिर की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई हुई।
रेत चोरों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई निरंतर जारी है। बीती रात से अलसुबह तक कार्रवाई करते कोरबा एसडीएम सुनील नायक और उनकी टीम ने अवैध रेत खनन और परिवहन करते 5 ट्रैक्टर को पकड़ा। सभी के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कलेक्टर किरण कौशल ने जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन पर लगाम लगाने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की है। तो कलेक्टर की अनुमति, एसडीएम नायक की रेत चोरों पर कार्रवाई। परिवार जो पूर्णतः भूमिहीन परिवार, इनको जमीन दिया जाए शासन के द्वारा, जैसे वनाधिकार पर और एक और जहां छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूरे प्रदेश में वन अधिकार पट्टा देकर गरीब आदिवासियों का सम्मान कर रही है, मैं प्रदेश के विधानसभा भरतपुर सोनहत के आदिवासी बहुक्षेत्र कोटाडोल के ग्राम परिवाडोल में भूमिहीन गरीब आदिवासियों पर बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, पीढ़ी दर पीढ़ी वन भूमि पर काबिज गरीब आदिवासियों द्वारा अपने खून पसीने से सींच कर वन भूमि की खेती लायक जमीन बनाकर खेती करने वाले आदिवासी परिवारों को वन विभाग द्वारा बेदखली की कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी से भूमिहीन आदिवासी इस पर काबिज हैं, लेकिन आदिवासियों पर बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। खबर कोरिया से इस वक्त आपको बता रहे हैं। परिवार जो पूर्णतः भूमिहीन परिवार, इनको जमीन दिया जाए शासन के द्वारा, जैसे वनाधिकार पट्टा सबको वितरित होती है, इसी तरह से वन भूमि का पट्टा इनको दिया जाए। और विधिपूर्ण ढंग से यह आवेदन निवेदन भी किया गया है, लेकिन वन विभाग के द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा रहा है और इनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इनको पट्टा मिले और उस ज़मीन पर जहाँ पे ये लोग काबिज हैं, जहाँ पे ये लोग खेती बाड़ी करते हैं, उस ज़मीन पर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उस पर इनका पूर्ण अधिकार पत्र बने। अभी अगर ऐसी शिकायत मिलती है जो पहले से जो काबिज हैं 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक, प्रशासन को निर्देश दिया गया है कोई भी किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होगी। पर नया कोई अगर काबिज किया है इसको चेक कराएंगे, अगर नया नहीं है तो पुराना अगर होगा या तहसील न्यायालय के इर्द गिर्द आसपास होगा तब कार्रवाई होगा। और एससीसीएल गेवरा परियोजना अंतर्गत ग्राम गांव में मकानों की नापी को लेकर भू विस्थापितों ने बिना सूचना के नापी को लेकर आपत्ति जताते हुए नाराजगी जाहिर की। यहां के गांव वालों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर एससीसीएल गेवरा प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा और भू विस्थापितों के प्रबंधन के अधिकारियों से कहा कि एससीसीएल गेवरा क्षेत्र के लिए अधिग्रहित ग्राम गांव के मकानों का प्रबंधन राजस्व और विभाग ग्राम पंचायतों को बिना सूचना दिए ही नापी करवा रहा है। कारण ये है हमारा कि अभी जो मलगांव वाला जो प्रकरण है, हम गाँव वाला जो प्रकरण है, इसमें एससीसीएल अपना जो वादा के मुताबिक जो वादा किया था उसके हिसाब से मतलब अपना वादा पूरा नहीं कर रहा है। रही बात इसमें पुनर्वास की व्यवस्था हो चाहे रोजगार की व्यवस्था हो, अभी पूरी तरीके से अभी वहाँ का पूरा निराकरण नहीं हो पाया है। तो लंबित प्रकरण है, जैसे नौकरी मुआवजा बसावट है, उसको क्लियर करे, उसके बाद ही वहाँ का नापी करे। उसके बाद हम देने के लिए तैयार हैं, देने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं। पूरा जायदाद को तो ले लिया एससीसीएल, लेकिन अभी जो जहाँ पर हम बसे हैं उस जगह को अभी नहीं देंगे, क्योंकि पुराना जो लंबित प्रकरण है नौकरी बसावट मुआवजा वो सब पहले क्लियर करे, उसके बाद हम लोग देंगे। कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले में अवैध हथियारों पर रोकथाम के निर्देश दिए, जिस पर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए सीएसपी कोरबा के द्वारा पिस्टल बेचने की फिराक में घूम रहे युवक रज़ाक खलीफा को पकड़ा। आरोपी रज़ाक खलीफा ने पूछताछ में बताया था कि वह गन को नन्हे जायसवाल से प्राप्त किया था, जिसका राउंड नन्हे जायसवाल के पास रखा था। पुलिस शातिर जायसवाल की तलाश कर रही है।
थाना क्षेत्र अंतर्गत 10 अक्टूबर को पिस्टल के साथ में रज्जाक खलीफा नाम का आरोपी पकड़ाया था। उसने बताया था कि ये पिस्टल इसने नान्हे जायसवाल से लिया है। इसी संबंध में नान्हे जायसवाल जो कि फरार था, उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी और ये नान्हे जायसवाल अभी कोरबा आने की सूचना पर उसको गिरफ्तार किया गया है। कटघोरा वन मंडल में जंगली वन प्राणियों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। कटघोरा वन मंडल के जड़गा वन परिक्षेत्र के राहा के घनघोर जंगल में आज सुबह ग्रामीणों ने एक वयस्क तेंदुए की लाश मिलने की जानकारी वन विभाग को दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया और कटघोरा वन मंडल के उप मंडल अधिकारी अरविंद तिवारी ने बताया कि तेंदुए के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं है। इसकी मौत किसी वजह से हुई है। रोगी है, नहीं जाना चाहिए। तो 3-4 बजे मीटिंग है। मैं भैंस अपना ला रहे थे सर, इधर से तो ला रहे थे तो यहाँ पानी है सर, तो पानी पीने के लिए उतर रही थी वो, और मैं इसमें ले गया था अपना घर। तो भैंस एक करखा में आए तो बस सही पा गए जानवर को, तो भग भिगाने लगे, वो आए उतर के आ गए यहाँ पास में आ गए। तो मैं वहाँ से देखा कि क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, तो आके देखा तो मृतक पड़ा था सर। तो भैंस भाग गए सब और मैं यहीं से चला गया घर। और आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता इन दिनों अश्लील मैसेज से परेशान हैं। बालोदा थाना क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार की तरफ से मोबाइल दिया गया और बता दें कि उसी मोबाइल पर अश्लील मैसेज आ रहे हैं। इसकी 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बालोद थाने में शिकायत की है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जाँच शुरू कर दी है। मेडकी के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और जिधर पास है, दोनों आई थी और एक व्यक्ति के द्वारा उनको जो है फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है और कुछ मैसेज भी भेजा है। तो हमने उनमें अपराध पंजीबद्ध किया है, धारा 507/2094 का, और जिस नंबर से उनके पास फ़ोन आया है उनका कॉल डिटेल प्राप्त करके तत्काल उनको गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष मानवेंद्रगढ़ के दौरे पर आए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मानवेंद्रगढ़ जिला कब बनेगा तो उन्होंने जानकारी दी। मैंने नहीं कहा कि मुझे मालूम है, मानवेंद्रगढ़ अभी ज़िला नहीं बन सकता और मैं आपके बीच झूठ बोलकर नहीं जाना चाहता। आने वाले जब ज़िले का पुनर्गठन होगा, आने वाली जनसंख्या के आधार पर तब इसकी बात होगी। आज की तारीख पर हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 36 ज़िला मानवेंद्रगढ़ बने। मेरी प्राथमिकता है, लेकिन मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये वोट मांगते समय मैंने कभी नहीं कहा। कहा होगा, मैंने कभी नहीं कहा। मुझे मालूम है कि अभी मानवेंद्रगढ़ जिला नहीं बन सकता। मैं आपके बीच झूठ बोल के नहीं जाना चाहता। मानवेंद्रगढ़ अभी जिला नहीं बन सकता। आने वाले ज़िले में जब जिला का पुनर्गठन होगा आगे वाले जनसंख्या के आधार पर, तब इसकी बात होगी। आज की तारीख में हम तो चाहते हैं कि कम से कम 36 ज़िला बने। मानवेंद्रगढ़ के लोग बहुत दिन से चाहते हैं कि यहाँ के ज़िला बने। बिलासपुर से खबर, नगर निगम में शहर के सबसे बड़े जिस तालाब को 5 करोड़ खर्च कर डेवलप किया गया था, एक बार फिर उसी तालाब के उन्नयन के लिए निगम करोड़ों फेंकने जा रहा है। पहले करोड़ों खर्च करने के बाद देखरेख के अभाव में तालाब की स्थिति अब बदहाल हो चुकी है। उधर तालाब उन्नयन को लेकर फिर से करोड़ों खर्च करने को लेकर निगम सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बता दें कि 5 साल पहले शहर के सबसे बड़े
हेमनूगढ़ बंधवापारा तालाब में 5 करोड़ खर्च का सरोवर धरोहर योजना के तहत उन्नयन किया गया था। इसमें तालाब को पिकनिक स्पॉट के तौर पर पहचान मिली थी, लेकिन देखरेख के अभाव में 2 वर्ष में इसकी स्थिति बदहाल हो गई। 5 करोड़ की लागत से बने तालाब की स्थिति आपको बता दें बिल्कुल बदहाल है, जिसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। खबर बिलासपुर की इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर तालाब की स्थिति बद से बदतर है। सौंदर्यीकरण के लिए लगे सामान भी चोरी हो चुके हैं। हमारे अपने शहर में बहुत से ना केवल तालाबों के सौंदर्यीकरण की बात कहूँ, मुक्ति धाम भी हमने बहुत सारे बहुत सुंदर बनाए थे। अनेक बिल्डिंगें जो हैं या भवन हैं वो भी हम लोगों ने निर्माण किए थे, लेकिन इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि आवश्यक देख के अभाव में ये बिल्डिंगें या सौंदर्यीकरण के जो भी स्थान है, चाहे वो गार्डन हो, चाहे मुक्ति धाम हो, चाहे तालाब हो, ये खराब हो जाते हैं। और इसलिए हमने पीपीपी मॉडल पर इसके विकास करने का काम प्रारंभ किया और जिसके अच्छे परिणाम हमको आने लगे। स्मृति वन पहले से बहुत बेहतर होने लगा। ये कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी काम करेगा, सभी लोगों का राय एक नहीं हो सकता। और फिर नगर निगम एक ऐसी संस्था है जो राजनीतिक संस्था है, जो सत्ता में बैठे हुए रहते हैं वो काम करते हैं, जो विपक्ष में रहते हैं वो आलोचना करते हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पप्पू बाजपेयी आवत तो मन याद को खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. पप्पू बाजपेयी आवत तो मन याद को आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपराध कम होने के बजाय बढ़ रहा है, वहीं अपराधियों के हौसले भी बढ़ रहे हैं। दरअसल मामला जांजगीर चांपा जिले के बर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां तुलाराम साहू नाम के युवक ने हाथ में तलवारनुमा हथियार लेकर गाँव वालों को धमकाने लगा। गाँव वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें पुलिस को मुखबिर के द्वारा ये सूचना दी गई कि एक तुकाराम साहू नामक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 21 साल है, वो एक लोहे का धारदार हथियार हवा में लहरा रहा है। सूचना पर से ही त्वरित ही पुलिस की टीम वहां पहुंची और तुकाराम साहू को पकड़ा गया और उसे हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से वो धारदार हथियार भी बरामद किया गया। इसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत तुकाराम साहू के अगेंस्ट में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसे गिरफ्तार किया जा चुका है और तुकाराम साहू को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। और कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी बालोद भाजपा की टीम के साथ आज शहर में ट्रैक्टर भ्रमण करते नजर आए। ट्रैक्टर से दरअसल किसानों के मुद्दे को लेकर ये भाजपा के नेता जनप्रतिनिधि कांग्रेस सरकार की रणनीतियों का विरोध कर रहे थे और शाम तक मंची आयोजन के माध्यम से सरकार को लगातार कोसते रहे। उसके बाद सभी ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर भ्रमण कर निकले। इस दौरान शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग को प्रमुखता से रखने की भी साफ तौर पे बात कही गई है। किसानों के मुद्दे को लेकर भ्रमण किया है। कांग्रेस पर भी बीजेपी सांसद ने कार्यकर्ताओं के संग भ्रमण किया और जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। रहीबो राज बिगड़ के का भैया कैसे रहीबो। एक जो मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की माताओं को। हम लोग कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसका पूरा पालन करें ताकि गंगा जल का जो कसम खाए गंगा जल किसी को नुकसान न करे और 1 तारीख से धान खरीदे 20 क्विंटल खरीदे। ये कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की जो घोषणा पत्र थी उसके अनुसार अमल करे और जनता के हित में कार्य करे। जनता परेशान है, कृषक परेशान है, व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है, युवा बेरोजगार परेशान है। और जिला बालोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिवनी के 1.5 वर्षीय मासूम को सिगरेट से दागने वाले आरक्षक अविनाश राय को जिला पुलिस की टीम ने भिलाई के एक निजी लॉज से गिरफ्तार किया। बालोद जिला पुलिस की टीम से अर्जुदा थाने के निरीक्षक कुमार गौरव साहू, बालोद थाने के उप निरीक्षक शिशिर पांडे सहित अन्य स्टाफ बीती रात से मामले की तह तक पहुंचने में लगे हैं। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पप्पू बाजपेयी आवत तो मन याद को